दोस्तों, आज हम न्यूमेरिकल बनाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर। न्यूमेरिकल वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, हमारा जो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर न्यूमेरिकल होगा। इसका कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट एरिया ऑफ VT ग्राफ equals to covering distance by particle, covering distance by particle या बॉडी। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आपका रहता है तो उसका एरिया निकाल दीजिए। तो जो एरिया आएगा वह उस बॉडी के द्वारा कवरिंग डिस्टेंस के बराबर होगा, यानी जितना डिस्टेंस कवर किया है उसके बराबर होगा। अब इस पर हम जो है SC वर्मा का न्यूमेरिकल देखेंगे और IIT में इस पर जो न्यूमेरिकल आया हुआ है उसको देखेंगे और साथ ही साथ एरोडॉक का भी न्यूमेरिकल हम देखेंगे। तो पहले हम SC वर्मा का इस पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर जो न्यूमेरिकल है पहले उसको हम देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द स्पीड ऑफ कार एज ए फंक्शन ऑफ टाइम सो इन फिगर में जैसा दिखाया गया है कि वेलोसिटी वर्सेज यानी वेलोसिटी फंक्शन टू टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार। डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे कितना में, 8 सेकेंड में, और एक्सेलरेशन आपसे पूछ रहा है। क्लियर? तो पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस कहता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया कवर करेगा वह डिस्टेंस के बराबर होगा। तो यहाँ से जो एरिया कवर किया है वो एरिया ये कवर किया गया है, ये एरिया कवर्ड एरिया है। तो इसका हम एरिया निकाल दें, है ना, वो डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। यानी सॉल्यूशन S इक्वल्स टू ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस में यहाँ आ गया है 8, हाइट में आया है 20, तो इसको हम ले लिए, ये आ गया 80 मीटर। यह 80 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। अब आइए एक्सेलरेशन इसका कैसे निकलेगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है चेंज द वेलोसिटी बाय चेंज द टाइम। यानी एक्सेलरेशन इक्वल्स टू हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है, फाइनल वेलोसिटी 20 है, तो 20 माइनस 0, टाइम जो है फाइनल 8 है, क्लियर, और 0 है। तो ये हो गया 20/8 सेकेंड। क्लियर? 20/8 सेकेंड मतलब 2.5 सेकेंड, यही इसका आंसर होगा। क्लियर? अगर हम ये देखें कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अगर हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करें तो इसका कैसे बनेगा, ये है ना ग्राफ। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इसको हम लेना चाह रहे हैं। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इसको अगर हम लेते हैं तो हमारा इस पर हम लेंगे एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, और इस पर हम टाइम लेंगे इन t सेकेंड। क्लियर? अब इसका जो है एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया है, यानी ये एक्सेलरेशन ग्राफ इस तरह बन जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2.5 और यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 8, यानी 8 सेकेंड 0 सेकेंड से 8 सेकेंड तक इसका एक्सेलरेशन जो रहा है वह 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसका हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ये भी SC वर्मा का ही क्वेश्चन है। शो द ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम फॉर द पार्टिकल अलोंग x एक्सिस। फाइंड द एक्सेलरेशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 10 सेकेंड एंड डिस्प्लेसमेंट 0 to 10 सेकेंड।
ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। क्लियर। अब एक्सेलरेशन निकालना है, तो जिस समय टाइम 0 है उस समय वेलोसिटी जो है 2 है, यानी आप लिख सकते हैं एट t1 इक्वल्स टू 0, तो u इक्वल्स टू हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। जब टाइम हो गया 10 सेकेंड, जब टाइम हो गया 10 सेकेंड, क्लियर, तो वेलोसिटी हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन हम निकालेंगे चेंज द वेलोसिटी, यानी v माइनस यू बाई t2 माइनस t1। दैट मीन्स ये आपका एक्सेलरेशन जो होगा वो हो जाएगा 8 माइनस 2 बाई 10 माइनस 0, यानी 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। पार्ट ए हो गया। अब पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी कहता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 10 सेकेंड। क्लियर। तब हमने कहा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होगा ये डिस्टेंस के बराबर होगा, तो इसका एरिया हम निकाल दें। ये एरिया है इसका, तो ये एरिया एक ट्रेपीजियम है ना। तो एरिया ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो क्या होता है कि हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस, सम ऑफ पैरेलल साइड आप कह सकते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, इनटू हाइट। अब यहाँ पर जो है ये हो गया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये साइड और ये साइड पैरेलल होगा, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू है वो है 8, और यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है ये है 2। क्लियर। हाइट हो गया ये पार्ट, यानी टाइम वाला हाइट हो गया, तो इसको हम लिखेंगे 10। अब ये हो गया, इसको कट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 50 मीटर। ये 50 मीटर जो होगा इसका ये डिस्टेंस हो जाएगा। अब पार्ट हम देखते हैं पार्ट सी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। इसमें जो है स्ट्रेट लाइन में ही ये चला है, अलोंग एक्स एक्सिस में ही चला है, तो जब स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम होगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू होगा वह डिस्टेंस के बराबर होगा। क्लियर। मैग्नीट्यूड में डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, तो ये भी हो जाएगा आपको 50 मीटर। क्लियर। इक्वल्स टू 50 मीटर। ये हो गया इसका पूरा सॉल्यूशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। From velocity time graph plot shown in figure, find the distance traveled by particle, distance traveled by particle during the first 40 seconds. Also find the average velocity during this period. क्लियर। तो इसमें देखना है इस पूरे ट्रैवलिंग में डिस्टेंस क्या रहा होगा और एवरेज वेलोसिटी क्या रहा होगा। तो पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 ट्रायंगल है, एक नेगेटिव में है, नीचे की तरफ ट्रायंगल है, और एक ऊपर ट्रायंगल है। ये पॉजिटिव ट्रायंगल है, ये नेगेटिव ट्रायंगल है। क्लियर। अगर ये ग्राफ से देखा जाए तो 0 to समथिंग टाइम तक ये एक्सीलरेट हुआ है, उसके बाद फिर डिसलेट हुआ है, फिर उसके बाद रिटर्न हुआ है, रिटर्न में फिर एक्सीलरेट हुआ है, फिर डिसलेट हुआ है, और ऑरिजिन पोजीशन पर यानी फाइनल में उसको 40 सेकेंड है, 4 सेकेंड नहीं है, 40 सेकेंड पर ये वेलोसिटी इसका 0 हो गया है। तब हमने कहा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया मिलेगा वह ट्रैवलिंग डिस्टेंस के बराबर मिलेगा। तो ये 2 ट्रायंगल हमारे पास मिल रहा है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। तो मान लीजिए कि इसको पहला ट्रायंगल है और इसका दूसरा ट्रायंगल है, तो इसको हम लिख देते हैं। तो पहले हम निकाल देते हैं
ट्राइंगल वन का डिस्टेंस, ये ट्राइंगल हाफ हो गया, इंटू बेस 20 आ गया और हाइट 5 हो गया, ये कट गया तो ये 10 यानी ये आपको मिल गया 50 मीटर। दूसरा पार्ट आ गया S2 इक्वल्स टू हाफ इंटू टाइम हो गया 20 और हाइट हो गया 5, ये भी आ गया 50 मीटर। टोटल डिस्टेंस जो है वह डायरेक्शन पर निर्भर नहीं करता है, तो डिस्टेंस का जो वैल्यू मिल जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू मिल जाएगा S1 प्लस S2 यानी ये हो जाएगा 50 मीटर प्लस 50 मीटर यानी ये हो जाएगा 100 मीटर, ये डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जो है वह डायरेक्शन पर निर्भर करता है, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू S1 माइनस S2 हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ का है। तो ये हो गया 50 माइनस 50 इक्वल्स टू 0 मीटर यानी एवरेज वेलोसिटी जो होगा इसको हम लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट 0 है और टाइम 40 है, इसलिए ये 0 हो जाएगा। क्लियर? यानी एवरेज वेलोसिटी का मान इसको 0 मिल जाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी जो है ये वैल्यू 0 मिल जाएगा। क्लियर? अब हम देखते हैं एक इरोडो का न्यूमेरिकल। क्लियर? इरोडो का न्यूमेरिकल 2 जो है, सेकेंड न्यूमेरिकल जो है पिछले लेक्चर में हो गया है, अब न्यूमेरिकल हम लोग थर्ड देखेंगे इरोडो का। इरोडो का क्वेश्चन नंबर 1.3 है। ये कार मूविंग rectilinearly first with acceleration 5 meter per second square, the initial velocity equals to 0, they uniformly and finally decelerated at the same rate of the 5 meter per second square come to a stop. The total time of motion t is equal to 25 seconds. Average velocity during that time equals to the 72 kilometer per hour. How long does the car moves uniformly? यानी इसका सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो इसका ग्राफ बनेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पहले हम यहाँ पर स्केचिंग कर लेते हैं। तो पहले यूनिफॉर्मली चला है, पहले एक्सीलरेटिंग चला है 5 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद यूनिफॉर्म हो गया है, उसके बाद डिसेलरेट हो गया है, कम टू स्टॉप हो गया है। यहाँ पर ये हम ले लेंगे टाइम t इन सेकेंड, ठीक है, t इन सेकेंड में टाइम यहाँ पर ले लेंगे और यहाँ पर वेलोसिटी लेंगे मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है सेम एक्सेलरेशन से आया है तो a ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यहाँ पर a लेस देन 0 हो जाएगा और यहाँ पर जो होगा a इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ओके, टोटल टाइम इंटरवल जो लिया है वो 25 सेकेंड लिया है। गिवन जो हमारे पास डाटा उपलब्ध है उसको पहले देख लेते हैं। यानी कैपिटल T इक्वल्स टू 25 सेकेंड ये दिया हुआ है। मान लेते हैं कि एक्सेलरेटिंग जो टाइम रहा होगा वो t1 सेकेंड रहा होगा, ठीक है। यूनिफॉर्मली जो सेकेंड है वो t2 रहेगा, क्लियर, और ये t3 होगा। अब यहां से पहला कंसेप्ट हमको ये मिल जाता है कि t1 प्लस t2 प्लस t3 इक्वल्स टू 25 सेकेंड। क्लियर। अब हमें यहां देखना है कि फर्स्ट पार्ट का जो फाइनल वेलोसिटी होगा, थर्ड पार्ट का वो इनिशियल वेलोसिटी होगा।
चूंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी हमको मिलेगा वही वेलोसिटी यहाँ पार्ट भी मिलेगा, चूंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 रहा है, इसलिए फर्स्ट पार्ट का जो फाइनल वेलोसिटी होगा वह सेकेंड पार्ट का इनिशियल वेलोसिटी होगा। क्लियर? वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट equals to initial velocity of third part, initial velocity of थर्ड पार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये इसका जो इक्वेशन आपको मिलेगा वो मिल जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगा 0 प्लस 8t1, एक पार्ट। दूसरा पार्ट फाइनल वेलोसिटी 0 मिल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इसका हो जाएगा v माइनस 8t2। अब इन दोनों को अगर करते हैं, सॉरी 8t3 है, 8t3, t2 नहीं है, 8t3 है। क्लियर? अब इन दोनों के इक्वेशन से अगर आप कंपेयर करते हैं तब आपको मिलता है कि t1 इक्वल्स टू t3। ओके, नाउ तब आप लिख सकते हैं, इसको ले ले हम स्मॉल t ले लेते हैं, लेट मान लेते हैं कि ये स्मॉल t है। तब ऊपर वाले इस इक्वेशन से हम देखेंगे कि t प्लस t2 प्लस t इक्वल्स टू 25। ओके, इसलिए t2 इक्वल्स टू जो हो जाएगा वह 25 माइनस 2t हो जाएगा। यानी इतना टाइम जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चला होगा। इस पूरे ग्राफ का एवरेज वेलोसिटी, यानी इस पूरे ट्रैवलिंग का एवरेज वेलोसिटी दे दिया है 72 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर 72 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 72 में 5/18 से हम 5/18 से 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अब कहता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया मिलेगा, क्लियर, वह ट्रैवलिंग डिस्टेंस के बराबर मिलेगा। तो हम यहाँ पर डिस्टेंस निकाल देते हैं और एवरेज वेलोसिटी हमको दिया हुआ है। क्लियर? तो यहाँ से हमारा t2 का वैल्यू निकाल लेगा। यहाँ देखते हैं, अब इसको मिटाते हैं थोड़ा देर। अब देखिए यहाँ पर जो हम लिखेंगे डिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो s इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस। तो सम ऑफ पैरेलल लाइंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 सेकेंड, चूंकि टोटल ट्रैवलिंग टाइम दिया हुआ है 25 सेकेंड। क्लियर? वहां पर 25 सेकेंड, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25 माइनस 2t इक्वल, ठीक है, इनटू हाइट। यानी यहाँ से यहाँ ये हाइट हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी ये हुआ, एक्सेलरेशन ये हुआ, तो यहाँ पर जो वैल्यू आपको मिलेगा वो मिलेगा 81। इसको आप लिख सकते हैं 80, तब इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर 80। ये हमारा पूरा डिस्टेंस निकल गया। क्लियर? अब हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं, यानी एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है 20। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस है हाफ। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 50 माइनस 20t मिल जाएगा, और ये हमको मिल जाएगा 5t बाई 25। क्लियर? इसको जब हम सोल्व करेंगे तो सबसे पहले तो इसको और इसको हम काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 4×5 = 20। क्लियर? अब यहाँ इधर से आ जाएगा तो ये आ जाएगा 25×4 100, यानी 25 × 4 = 100। अब यहाँ से हम देखते हैं तो ये आता है
हाफ, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें, अगर इससे कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा -t और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा t, ये 2 और 2 कट गया। अब यहाँ पर जो वैल्यू हमको मिल रहा है वो मिल रहा है 100 इक्वल्स टू 25t माइनस t स्क्वायर। अब ये पूरे पार्ट को अगर इधर हम ले आते हैं तो ये होता है t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 100 इक्वल्स टू 0। ये इधर आएगा पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये ऑलरेडी तो पॉजिटिव है। अगर इसको हम तोड़ते हैं तब होगा हमारा t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 5t प्लस 100 इक्वल्स टू 0, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका हम t का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो t का वैल्यू जब हम फाइंड कर लेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा यहाँ पर। अब t कॉमन ले लेंगे तो ये हमको मिल जाएगा t माइनस 20 मिलेगा और उसमें अगर हम 5 कॉमन लेते हैं प्लस 5 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो इसमें मिल जाएगा t माइनस 20। अब इसको इक्वल्स टू 0, यानी t का जो वैल्यू हमको मिला है वो 20 सेकेंड मिला और 5 सेकेंड मिला। क्लियर? तो 5 सेकेंड तो पॉसिबिलिटी नहीं बनता है इसमें, इसलिए सॉरी 20 सेकेंड तो इसमें पॉसिबिलिटी नहीं मिलता है, इसलिए 5 सेकेंड ही होगा, चूंकि टोटल टाइम जो है 25 सेकेंड है। क्लियर? इसलिए t2 का जो वैल्यू आपको मिलेगा वह 25 माइनस 2 इंटू टी, यानी 25 माइनस 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 15 सेकेंड, यानी 15 सेकेंड जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चला है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसी पर क्वेश्चन जो आया था एक बार AIEEE में एक क्वेश्चन आया है, जरा सा उसको भी हम देखते हैं। ग्राफ यही है लेकिन उसमें जो क्वेश्चन का कंडीशन है वो बड़ा अजब ढंग से है, इसलिए उसको हम यहाँ पर देखते हैं कि वो कैसे सोल्व होगा। वो AIEEE का क्वेश्चन है। AIEEE का ये क्वेश्चन है, इसको जरा सा हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ये कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स द रेट f। यहाँ पर एक्सेलरेशन को a से इंडिकेट करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन को f से इंडिकेट किया गया है, जैसा कि हम थ्योरी में आपको बता चुके हैं। थ्रू ए डिस्टेंस s then continuous to constant speed for time t and the decelerates at the rate f by 2 come to rest if the total distance traveled 15s, then s का वैल्यू इसमें क्या होगा। तो इसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही बनाते हैं, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से बहुत अच्छा से ये सोल्व हो जाएगा। इस पर हम ले लेते हैं t इन सेकेंड में, क्लियर, और इस पर वेलोसिटी लेते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो पहले f से चला है, एक्सेलरेशन से चला है, f एक्सेलरेशन से चला है ग्रेटर देन 0। उसके बाद ये जो है कांस्टेंट स्पीड हो गया है, उसके बाद ये कांस्टेंट स्पीड हो गया है, उसके बाद ये डिसेलरेट f/2 से कम गया है, f/2 से ये बॉडी रिटर्न हुआ है। ओके, तो इसका एक्सेलरेशन जो है वह f/2 है। यहाँ पर इसको हटा देते हैं, सीधा सीधे लेके चलते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ और यहाँ के बीच का ये डिस्टेंस टाइम इंटरवल दे दिया है कि t सेकेंड से ये चलता है। क्लियर? और इसका इस ग्राफ का आपको दे दिया है डिस्टेंस कि f1 जो है वह s डिस्टेंस तक चला है और कांस्टेंट वेलोसिटी से टाइम दे दिया है। क्लियर? और डिसेलरेटिंग से एक्सेलरेशन दे दिया है, टोटल डिस्टेंस दे दिया है f15s। अब हम देखते हैं इन दोनों के रिस्पेक्ट से अगर हम चेक कर लें कि अगर ये डिस्टेंस s कवर किया है तो ये डिस्टेंस कितना कवर किया है। इसको हम मान लीजिए कि ये s1 कवर किया है। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप का
जो फाइनल वेलोसिटी होगा सेकेंड स्टेप का इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। क्लियर? फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट स्टेप यानी फर्स्ट इवेंट का जो फाइनल वेलोसिटी होगा इज इक्वल्स टू द, ठीक है, सेकेंड का क्या होगा, तो इज इक्वल्स टू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप नहीं, थर्ड स्टेप। सेकेंड स्टेप तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चला ही है, यानी ये थर्ड स्टेप। क्लियर? अब यहां से हम ये वेलोसिटी है यहां पर ये निकाल देते हैं। यहां वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी क्या होगा, v² इक्वल्स टू 2f(s) होगा। और उस पार्ट के लिए क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप के लिए होगा, फर्स्ट स्टेप के लिए ये फॉर्मूला आ गया। लास्ट स्टेप के लिए क्या होगा, v² इक्वल्स टू 2f/2 इंटू s1। ये थर्ड स्टेप का ये हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम बराबर करते हैं तो हमारा क्या रिजल्ट मिलता है, इसको जरा सा हम देख लेते हैं। तब हो जाएगा देन 2fs इक्वल्स टू 2 इंटू f/2 s1। ये और ये कट गया, f और ये सॉरी s नहीं, 2 और 2 कट गया है ना, तो ये हो गया, ये f कट गया। अब यहां हो गया कि s1 इक्वल्स टू हो गया 2s। क्लियर? एक रिजल्ट तो हमको यहां पर मिल गया कि जितना डिस्टेंस ये कवर किया होगा उसका डबल डिस्टेंस ये कवर किया होगा। क्लियर? अब यहां पर ये हमको कहता है कि ये इसका टाइम दिया हुआ है, तो जब इसका टाइम दिया हुआ है तो हम निकाल लेते हैं, यहाँ का वेलोसिटी निकाल लेते हैं, और वेलोसिटी को यहाँ से हम गुणा कर देंगे और हमको टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। टोटल डिस्टेंस अब रहा कहाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलते हुए डिस्टेंस कितना इसको मिलेगा, इसको हम देख लेते हैं। क्लियर? डिस्टेंस कवर्ड बाई कांस्टेंट स्पीड क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 15s माइनस s प्लस s1। ये हो जाएगा 15s माइनस s प्लस 2s। क्लियर? यानी ये हो गया 12s जो है वह कांस्टेंट वेलोसिटी से चला होगा। क्लियर? नाउ अब हम लिख देंगे 12s इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम। t यहाँ दिया हुआ था, वेलोसिटी हम लोग निकाले हैं, तो ये हो जाएगा 12s इक्वल्स टू v का वैल्यू हो जाएगा √2fs इंटू t। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 12 इंटू 12 का वैल्यू हमको मिलेगा 144s², और ये हो जाएगा 2fs और ये हो जाएगा t²। ये स्क्वायर इससे कट जाएगा। अब ये जो वैल्यू हमारा जो वैल्यू मिलेगा s इक्वल्स टू मिलेगा, ये इससे भी काट दीजिए सीधा, तो ये मिल जाएगा 1/72ft²। यही डिस्टेंस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये चला होगा। ये क्वेश्चन को मेरा बताने का मेन मकसद ये है
कि इसमें दोनों इन्वॉल्व कराई गई है, टाइम भी इन्वॉल्व कराया गया है, कवरिंग डिस्टेंस भी करवाया गया है। जनरली जो होता है वो टाइम वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में ही देता है और टाइम का फॉर्मेट में ही देता है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि आधा पार्ट, कुछ पार्ट जो है डिस्टेंस कवरिंग दे दिया है, कुछ पार्ट का टाइम इंटरवल दे दिया है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लाया और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, कुछ नॉलेज आपको मिलता है, कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइकन के बटन को निश्चित रूप से आप दबाइए। साथ ही साथ इसको शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। और मैं इसी तरह का पूरा एससी वर्मा का सॉल्यूशन और ईरोडॉक का सॉल्यूशन और साथ ही साथ IIT AIEEE में और मेडिकल्स में जो क्वेश्चन आए हैं, जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं जिसको समझना बहुत डिफिकल्ट होता है, उसको मैं बहुत इजी वे से यहाँ पर प्रेजेंट करूँगा। ठीक है दोस्तों।